हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे आपकी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठ क्रमांक 12 कैदी और कोकिला नामक कविता, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी जी का के विषय में यदि हम जानें तो माखनलाल चतुर्वेदी जी एक ऐसे कवि हैं, ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्हें भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा नाम इनका जो ये नाम उपनाम दिया गया, ये उनकी राष्ट्र भावना से युक्त होने के कारण उन्हें दिया गया। उनके अंदर त्याग और बलिदान की भावना इतनी मिलती थी कि उन्हें इस नाम की से उन्हें नवाजा गया। कि उनकी अनेक कविताएं हैं, उन्होंने अनेक कविताओं की रचना की जिस पर उन्हें अनेक प्रकार के पुरस्कार भी मिले। उनकी एक पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वह भी बहुत प्रसिद्ध है। वे भी उन्होंने जब वे जेल में थे तब उन्होंने इसकी रचना की थी, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से माखनलाल चतुर्वेदी जी महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन आंदोलनों में भी उनके साथ रहे और इन आंदोलनों में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी सबसे पहले देकर ये सम्मान भी स्वयं के नाम ही किया था, अर्थात ये सम्मान भी उन्हें ही प्राप्त है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली जैसा कि हम आज सब बोलते हैं, आज जो हमारी भाषा है वह खड़ी बोली है, उसी में इन्होंने इस कविता की रचना की है। क्योंकि उनकी जो कविता है वे शिल्प की तुलना में, शिल्प अर्थात बनावटीपन, उसमें रचनाओं का ऐसा निर्माण जिससे कि जो कविता है उसके शब्दों को, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाए जिससे कि उसकी सुंदरता बढ़े, ऐसा न प्रयोग करके बल्कि वे उसमें एक भाव को अधिक महत्व देते हैं, जिससे कि उन्होंने इसमें फारसी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया है और एक सरल भाषा में इसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसमें उन्होंने जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इन्होंने बताया इस कविता के माध्यम से कि जो कवि हैं वे जब उस समय कैद में हैं, कारागार में हैं, ब्रिटिश शासन के खिलाफ जब वे, हमारा जो देश है जो आज़ाद नहीं था, तो वे स्वतंत्रता के लिए जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो वहाँ पर वे उस शासन तंत्र को दिखाने के लिए कि वहाँ का जो शासन तंत्र है, शोषण कितना वहाँ पर शोषण हो रहा है, उसको दिखाते हैं कैदी और कोकिला कविता के माध्यम से। तो यह कविता बहुत लोकप्रिय रही है। इस कविता में भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में कैसे व्यवहार किया जाता है, कितना बुरा व्यवहार किया जाता है, कितनी उन्हें यातनाएं दी जाती हैं, पीड़ा दी जाती है, उन सब का जो वर्णन इसमें किया गया है। कवि को इस बात से भी बहुत नाराज़गी है कि जो कवि है वह राजनीतिक कैदी है और जो अन्य सामाजिक कैदी हैं उनके साथ ही उसे भी रखा जाता है। तो वहाँ का जो शासन तंत्र है वो पूर्ण रूप से भ्रष्ट है और जो वहाँ के जो अंग्रेज जो शासन है, अंग्रेजों का जो शासन है उसमें वे उन भारतीयों को जो कि स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान देने को तत्पर हैं, उनको ऐसा समझते हैं कि इनको उनकी अकड़ को तोड़ना है, उनको नीचा दिखाना है या किसी तरह से भी उन्हें प्रताड़ित करके उनके मनोबल को तोड़ना है। और इसी प्रयास में वे उन पर अनेक अत्याचार करते हैं ताकि वे उनका मनोबल टूट जाए और वे आज़ादी के लिए संघर्ष ना करें। लेकिन जो कवि हैं वे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं करते, बल्कि उनकी अकड़ को इस कविता के माध्यम से वो आपको बताते हैं। आप देखेंगे कि किस तरह से वो ब्रिटिश शासन जो है उसकी अकड़ को तोड़ते हैं और अपनी कविता के माध्यम से वे अनेक युवाओं को भी जागृत करते हैं इस स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो कवि है वही कैदी है और अपने माध्यम से ही, और कोकिला जो कि एक मीठे स्वर की अधिकारी है, उसका स्वर बहुत ही मीठा है, मृदुल है। उस कोकिल के आवाज़ जो कि अब जो लेखक हैं उनको बहुत ही वेदनापूर्ण, दुखपूर्ण, बहुत ही दुख से भरी हुई प्रतीत होती है, उसके माध्यम से इस कविता में वो बताते हैं कि जो कवि है उनका जेल में जो जीवन है वो कैसा है, अकेला है, वे उदास हैं, अपने मन का जो दुख और असंतोष जो ब्रिटिश शासन के प्रति है उनका, उस आक्रोश को व्यक्त करते हैं। और वे जो मधुर गीत हैं, उस समय मधुर गीत गाने का नहीं, वो कहते हैं कि बल्कि मुक्ति के गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि पूरा जो देश है
कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है कि जो इतनी मधुर आवाज़ में गाती है, लेकिन अब वो इतने दुखपूर्ण आवाज़ में अर्धरात्रि के समय जब चीख रही है तो वो भी शायद इस दुख को समझ चुकी है। तो इस कविता के माध्यम से आइए हम पढ़ते हैं कि जो कैदी अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं किस प्रकार से बाकी अन्य जो व्यक्ति हैं उन्हें क्या संदेश देते हैं। कवि कहते हैं, जब कोयल अर्धरात्रि के समय चीखती है तो कोयल उन जो कैदी हैं वो अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते हैं कि तुम क्यों ऐसे क्यों चीख रही हो, और आधी रात्रि के समय इतना मीठा गाने वाली तुम कोयल इतने दुख भरे स्वर में क्यों गा रही हो। तो वे अनेक प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर पूछते हैं। कभी वे असंतोष प्रकट करते हैं तो कभी उन्हें कोयल से ईर्ष्या की भावना होती है। ये सब हम इन पदों के माध्यम से जानेंगे। कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। यहाँ पर जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती, रह बीच बीच में तुम जो अपने स्वर को बंद कर रहे हो, अर्थात कि चुप भी हो जाती हो, बीच में रुक रुक कर तुम अपने गीत को पूरा कर रही हो, गा रही हो। कोकिल बोलो तो कि ऐसा तुम्हारा क्या उद्देश्य है, या तुम किसी अन्य जो देशवासी हैं उनसे तुम क्या संदेश लेकर आई हो, क्या तुम लेकर आई हो, कोई संदेश मुझे देना चाहती हो, या अन्य देशवासियों से जो संदेश लेकर आई हो मुझे या अन्य कैदियों को तुम क्या बताना चाहती हो। ऐसा कौन सा संदेश है कि तुम इतनी अर्धरात्रि के समय अपने मीठे स्वर में नैर गाकर इतने वेदना भरे स्वर में तुम गा रही हो। तो यहाँ पर वो कहते हैं, आगे है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। आली का अर्थ है यहाँ पर सखी। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, कि जहाँ पर जो कवि है वो रह रहा है, जो कैदी वहाँ पर रहते हैं तो वो कैसे स्थान पर रहते हैं उसके विषय में यहाँ पर बताते हैं कवि कि यहाँ पर दीवारें, जिन दीवारों में जिन कोठरियों में वो रहते हैं वो बहुत काली हैं, ऊंची काली दीवारें बहुत ऊंची हैं और उनकी दीवारें काली हैं। डाकू की हम ऐसे स्थान पर रह रहे हैं कि हम जो हैं यहाँ पर वो कहना चाहता है कि वो राजनीतिक कैदी हैं, लेकिन फिर भी वो किन के साथ रह रहे हैं, जो सामाजिक कैदी हैं। था जो डाकू हैं, चोर हैं, बटमार होते हैं कि जो बट अर्थात कि रास्ते में जो यात्री हैं, बटमार रास्ते में जो यात्रियों को लूट लेने वाले होते हैं, राहियों को यात्रियों को लूटने वाले जो चोर हैं उनको बटमार कहा गया है। डेरे में उनके स्थान पर उनके साथ ही हमें भी रखा गया है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, कि यहाँ पर जो कैदी रखे गए हैं उन्हें ना तो जीने दिया जाता है ना ही मरने दिया जाता है, अर्थात ना वो जी सकते हैं ना मर सकते हैं। उन्हें इतना भोजन दिया जाता है कि बहुत ही कम उन्हें भोजन दिया जाता है कि वो पेट भर उन्हें खाना भी नसीब वहाँ पर नहीं होता, जो कि गलत है। मरने भी देते नहीं, कि इतना भोजन भी है कि उसको खाकर जिंदा तो रहा जा सकता है लेकिन भूख शांत नहीं होती और वो मरते नहीं हैं बल्कि तड़फते रहते हैं, तड़फ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, कि उनके जीवन पर ऐसा पहरा दिया जा रहा है कि उन्हें ना जीने दिया जाता है ना ही मरने दिया जाता है। शासन है यह तम का प्रभाव गहरा, कि जो ये अंग्रेजों का शासन है ये बहुत कैसा शासन है कि उस शासन की वो निंदा करते हैं कि ये शासन नहीं है, ये तो तम अर्थात कि अंधकार, गहरे अंधकार का प्रभाव है, कि यहाँ पर बिल्कुल अंधकार है, अर्थात कोई भी जो शासन में जिस तरह का कार्य होना चाहिए ऐसा कोई कार्य नहीं है, बल्कि चारों तरफ जो है अंधकार ही भरा हुआ है। अंधकार से कि उनकी जो नीतियाँ हैं वो बिल्कुल गलत हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर चंद्रमा से इसका अभिप्राय है कि जो चांद है, कि जिस तरह से अंधकार को चीर कर चंद्रमा की रोशनी जो है हम में आशा जगाती है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो हिमकर है, चांद है, चंद्रमा है, वह भी हमें निराश कर कर चला गया, क्योंकि रात इतनी काली है कि हमें चांद भी दिखाई नहीं देता, और अब जो इतनी अर्धकाली रात में चांद भी नहीं है जिससे कि हमारे अंदर आशा की कोई किरण ही जगे, कि हमें वो भी निराश करके चला गया। इस समय कि जब
चंद्रमा भी यहाँ पर नहीं है, या चंद्रमा ने भी अपनी रोशनी यहाँ पर नहीं दी, तो तुम, अर्थात कोकिल को वो कहते हैं आली सखी की हे सखी, तुम इस कालिमामयी, इस काली दुख भरी और अंधकार भरी रात में जगी क्यों जगी हुई हो, क्यों अपने स्वर से इस तरह से सभी को मानो कोई संदेशा देने आई हो, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। क्यों हूक पड़ी, कि वो उसे कहते हैं, जो कोयल है, कि तुम क्यों हूक रही हो, क्यों अपनी जो आवाज़ है, जो तुम्हारी इतनी मधुर आवाज़ होती है, लेकिन तुम्हारी जो आवाज़ है वो कैसी प्रतीत होती है, वेदना की, पीड़ा की, दुख की, वो बोझ से भरी हुई दुख की जो आवाज़ प्रतीत होती है। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ क्या लूटा, कि क्या तुम्हारा कुछ छिन गया है, कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति से कोई वस्तु छीन ली जाती है, जैसे कि कैदी, वो कैद में क्यों है, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, इसीलिए वो अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए वहाँ पर अनेक कष्ट भोग रहे हैं, और उनका जो स्वर है वो भी पीड़ा का ही स्वर है, क्योंकि जिससे कोई वस्तु छिन जाती है तो उसका जो स्वर है वो कैसा होता है, दुख का। तो यहाँ पर वो कहते हैं कोयल के माध्यम से कि क्या तुमसे भी कुछ छिन गया है, कि तुम जो इतने वेदना भरे स्वर में हूक रही हो, चीख रही हो। तो आगे वो कहते हैं मृदुल वैभव की रखवाली सी, मृदुल मीठा, कि जो कोयल है वो इतने दुख भरे स्वर में गा रही है, लेकिन वो कहते हैं कि हे कोयल, तुम तो मधुर मीठे स्वर की रखवाली करने वाली हो, तुम्हारा जो स्वर है वो तो बहुत मीठा है। कोकिल बोलो तो कि जिस प्रकार से हम किसी भी व्यक्ति की यदि उपमा, उसकी मधुर आवाज़ की तुलना किसी से करते हैं तो सबसे पहले किसकी उपमा दी जाती है, कोयल की, कि किसी व्यक्ति की आवाज़ यदि मधुर है, मीठी है, तो हम कहते हैं कि इसकी आवाज़ बिल्कुल कोयल के जैसी है। तो वो तो कैसी है, मृदुल आवाज़, मृदुल वैभव की मीठी आवाज़ की स्वामिनी है, लेकिन वह इतने वेदना भरे दुख भरे स्वर में गा रही है, तो इसके लिए क्या कारण है, कि हे कोयल तुम मुझे बताओ। वो बार बार उससे पूछते हैं, आग्रह करते हैं, खुद ही प्रश्न पूछते हैं उससे कि क्या तुम इसलिए वेदना से गा रही हो, क्या तुम मेरे लिए संदेशा लेकर आई हो, और अपने जीवन के बारे में भी वो उन्हें साथ साथ बता रहे हैं कि वहाँ का जो शासन तंत्र है कितना कठोर है, कितना अंधकारमय है। क्या हुई बावली, कि बावली अर्थात कि क्या तुम पागल हो गई हो, अर्धरात्रि को चीखी, आधी रात को तुम चीख रही हो। कोकिल बोलो तो कि हे कोयल बताओ, क्या तुम पागल हो गई हो जो आधी रात को इतने वेदनापूर्ण स्वर में चीख रही हो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो बच्चों, दावानल होता है जब किसी जंगल के अंदर स्वयं ही किन्हीं कारणों से आग लग जाती है, तो दावानल की जो आग होती है वो बहुत ही भयावह होती है, कि क्योंकि जंगल जो है वो इतना गहरा भयानक होता है कि उसकी आग को बुझा पाना भी बहुत ही कठिन होता है। तो उसे ऐसा प्रतीत होता है, क्या तुमने किसी दावानल की अर्थात जंगल में किसी भयानक आग को, उसकी लपटों को, उसकी ज्वाला को देख लिया है, जिससे कि तुम इतनी घबराई हुई हो और तुम आधी रात में ही चीख रही हो। कोकिल बोलो तो वो जो यहाँ पर है दावानल है, वो दावानल अर्थात जैसे कि अंग्रेजों ने हमारे भारतीयों पर जो शासन किया हुआ है, जो हमें पराधीन बनाया हुआ है, वो एक दावानल के समान, कि उसे भी मानो वो सब समझ ही आ रहा हो। तो यहाँ पर क्या है कि दावानल की, क्या तुमने उस दावानल की आग को महसूस किया है, तुमने भी उस दावानल को, उनकी ज्वालाओं को देखा है, जिससे कि तुम घबरा गई हो और अर्धरात्रि को ही चीख रही हो। तो दावानल की आग से अभिप्राय है कि ऐसी भयानक भयावह आग क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि क्या तुम मेरे जो जंजीरें, मेरे मुझे जो जंजीरों से बांधा गया है, क्या तुम उन्हें नहीं देख सकती। तो यहाँ पर उन्हें लगता है कि शायद उसने उनको उस हालत में मानो देख ही लिया हो। तो क्या तुमने जंजीरों का गहना, जंजीरों को वो एक गहने के स्वरूप मानते हैं। गहना क्यों मानते हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी शासन है उसको वहाँ से भगाने के लिए, हमारे देश से भगाने के लिए यदि उन्हें जंजीरों को भी पहनना पड़ रहा है तो वो उन्हें एक गहने स्वरूप ही मान रहे हैं। हथकड़ियाँ, क्योंकि ये हथकड़ियाँ जो है, इन्हें हथकड़ियाँ न समझो, ये ब्रिटिश राज का गहना है। क्योंकि ये क्या है, जो भी हम कोई भी स्वतंत्रता का जो चाहने वाला है, यदि वो अपने देश की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता है, तो ब्रिटिश जो है
ब्रिटिश राज में उन्हें इन जंजीरों में रहना पड़ता है। तो ये तो उनके लिए मानो एक गहना है। तो इसमें उन्हें कोई कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता कि जो कि वो दुख उन्हें लगे, क्योंकि अपने देश की आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए यदि कोई व्यक्ति लड़ता है तो, और जो उन्हें दंड उसे प्राप्त हो रहा है, तो वो उन्हें एक गहने के रूप में दिखाना चाह रहे हैं। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। तो यहाँ पर वो कहता है कोल्हू का चरकचू। कोल्हू होता है बच्चों, जैसे कि एक तेल निकालने के लिए एक लकड़ी को बांध दिया जाता है और उसमें उस लकड़ी को खींचने के लिए बैल जो हैं उनको, बैलों के द्वारा उस लकड़ी को खींचा जाता है। लेकिन वहाँ पर उस कोल्हू को जो है खींचने के लिए कोई बैल नहीं, बल्कि जो हमारे कैदी थे उन्हीं से इस कार्य को करवाया जाता था। अंग्रेज जो लोग थे वो उस कार्य को हमारे जो कैदी थे उन्हीं से करवाते थे। और उनकी जो एक तय सीमा होती थी कि कितना किस व्यक्ति के द्वारा जो तेल निकाला जाएगा या फिर जो कार्य किया जाएगा, भले ही वो कितना ही उन्हें पीड़ा हो रही हो या फिर वो उस कार्य को करने में असमर्थ ही क्यों ना हो, लेकिन उनसे ये कार्य करवाया जाता था। तो अब वो कहते हैं कि जो कोल्हू का चरकचू, जब कोल्हू चलता है तो उसकी आवाज़, जो चरकचू की जो आवाज़ आती है, अब वो कैसा लगता है, जीवन की तान, जीवन की एक मधुर संगीत के समान उन्हें ऐसा लग रहा है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी पर की जो उनकी उंगलियां हैं उन पर तो मांगनो उन्होंने गान, ये गीत रूप में लिख दिया हो कि उन्होंने ये जो कार्य है ये करने ही हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, कि जिस मोट अर्थात कि एक चमड़े का बना हुआ थैला होता है जिसे कि कुएं से पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, और उसे निकालने के लिए भी उस कोल्हू का जो कोल्हू की जो लकड़ी है उसे खींचा जाता है, और उस पर किसके द्वारा, जैसे बैलों के तो कंधे पर उस जुए को एक कपड़े और लकड़ी का मिलाकर एक जुआ होता है उसको लगाकर खींचा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, वो जुआ यहाँ पर बैल नहीं है कि बैलों के द्वारा उस जुए को खींचा जाए। यहाँ पर कौन खींच रहा है, कैदी खींच रहे हैं। और कैसे, अपने पेट पर उस जुए को बांधकर, जो बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली जो लकड़ी होती है उस लकड़ी को अपने पेट पर बांधकर कैदी ही उस मोट को खींचता है, और पानी बाहर निकालने का जो कार्य है वो उनके द्वारा ही किया जा रहा है। तो उनसे इतना कठिन परिश्रम, इतना कठिन कार्य करवाया जाता था, और ना उन्हें भरपेट खाना दिया जाता था, ना ही वो जी सकते थे, ना ही मर सकते थे। लेकिन फिर भी इतनी जो कठोर यातनाएं थी, कठोर जो पीड़ा थी, वो उन्हें क्यों दी जा रही थी ब्रिटिश शासन के द्वारा, ताकि वो अपनी हार मान लें, और जो दूसरे हैं वो भी ऐसी प्रेरणा न लें कि अपने देश की आज़ादी के लिए बार बार अपना बलिदान देने के लिए भी तत्पर हुए रहते हैं, वो उनको झुकाना चाहते थे, उनके मनोबल को तोड़ना चाहते थे। लेकिन उनकी इतनी कठोर यातनाओं के बाद भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो हार नहीं मानते, और उस कार्य को खुश होकर, उनको ऐसा लगता है मानो ये जीवन की तान है, जीवन का मधुर संगीत ही बन गया है, कि उनकी इतनी पीड़ा देने के बावजूद वो उस कार्य को करते हैं। और ऐसा करने पर खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। वे कहते हैं कि जो ब्रिटिश हैं, जो अंग्रेजी शासन है, वो सोचते हैं कि उन्हें इतने अत्याचार, इतने कठोर यातनाएं देने के बाद वे उनको तोड़ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा करने पर जब इस कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं तो मानो वो ब्रिटिश जो अंग्रेज शासन है उनकी अकड़ को ही तोड़ देते हैं। वो कुआं, जिस कुएं से वो पानी निकाल रहे हैं, मानो वो उनकी अकड़ से भरा है, लेकिन उस अकड़ को ही वो तोड़ देते हैं। कौन तोड़ देते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी। और किन की अकड़ को तोड़ रहे हैं, अंग्रेजों की अकड़ को तोड़ रहे हैं, कि वो भूखे प्यासे रहकर भी अपने देश की आज़ादी के लिए दिन रात इतनी यातनाएं सहते हैं, लेकिन झुकते नहीं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। यहाँ पर भी कहते हैं कि शायद जो सखी अर्थात कि जो कोयल है, वो मधुर जो गीत है वो दिन में नहीं, ऐसा जो वेदना भरा गीत है दिन में नहीं गाती कि कहीं उनके अंदर करुणा ना जगे। कि या फिर यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जो दिन में करुणा क्यों जगे, कि हमें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे वो ब्रिटिश जो हैं उनकी अकड़ को तोड़ने वाले हैं,
उनको झुकाना चाहते हैं, ना कि खुद झुकना चाहते हैं। तो उनके अंदर करुणा का भाव कैसे जगेगा? क्योंकि उनका जो जोश है दिन पर दिन बढ़ रहा था। तो वो उनके सामने क्यों रोएंगे? क्योंकि उन्हें अपने देश को, अपने स्वयं को और अपने देश को आज़ाद करवाना है। तो इसलिए उनके अंदर दिन में जो कोई भी करुणा का भाव या उनके सामने वो रोते गिड़गिड़ाते नहीं थे। तो वो कहते हैं कि हे सखी, इसलिए तुम रात में गजब ढा रही हो, अर्थात इस तरह की वेदना भरा स्वर जो है, वेदना के स्वर में तुम गा रही हो। तो यहाँ पर वे ब्रिटिश अकड़ की कुएं को खाली करते हुए अपने स्वयं के बारे में बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं, इस शांत समय में अंधकार को भेद, रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कि शांत समय, रात्रि का जो समय है वो कितना शांत होता है, उसमें अंधकार, अंधकार में जैसे अंधकार का भी एक शांति भरा स्वर, एक सन्नाटा होता है, तो उसको वो भेद रही है। भेदना, चीरना, कि वो अंधकार भरे जो शांत जो समय है उसको अपनी आवाज़ के द्वारा, अपनी वेदना भरी चीख के द्वारा उसको चीर रही है। रो रही क्यों हो, कि तुम ऐसे वेदनापूर्ण स्वर में क्यों रो रही हो और इस अंधकार को चीर रही हो, अर्थात इस सन्नाटे को, शांत समय में तुम इसको नष्ट कर रही हो। कोकिल बोलो तो, कि हे कोकिल बताओ, तुम ऐसे अंधकार में, अर्धरात्रि के समय में, इतने शांत समय में क्यों रो रही हो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, कि तुम मधुर विद्रोह बीज, कि तुम अपनी वेदना के द्वारा, अपनी चीख के द्वारा ऐसे विद्रोह रूपी बीज बो रही हो कि वो उन्हें बताना चाहती है, मानो उसे भी, कोकिल जो है, कोयल है, उसको भी ये ज्ञान जो भान हो गया है, आभास हो गया है कि हमें स्वतंत्रता के लिए त्याग करना होगा, बलिदान देना होगा। और वो विद्रोह बीज जो बोना चाहती है कि तुम अन्य जो लोग हैं उनको प्रेरित करना चाह रही हो, विद्रोह का बीज बोना चाह रही हो, कि सभी को इस तरफ, इस ओर ले जाना चाहती हो कि हमें अपने आदेश की आज़ादी के लिए लड़ना है और अपने बलिदान से भी हमें कतराना नहीं है। तो ऐसे विद्रोह बीज वो बो रही है कि चुपचाप ऐसे स्वर से, अपने वेदनापूर्ण स्वर से वो उन विद्रोह बीजों को बो रही है। कोकिल बोलो तो, कि हे कोकिल, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम मुझे बताओ। आगे वो कहती हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लो श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की बयाली, किस पर है गाली हे आली। अब यहाँ पर वो जो कवि हैं, कैदी हैं, वो कहते हैं कि हे कोयल, तुम काली हो, कि तुम्हारा जो रंग है वो काला है। रजनी भी काली, और जो रात्रि है वो भी काली होती है। शासन की करनी, कि जो ब्रिटिश शासन है उसके जो कार्य हैं, उसकी जो कारनामे हैं वो भी काले ही हैं। कि वो कार्य ऐसे कार्य कर रहे हैं कि जो न्याय, क्योंकि वो न्याय नहीं कर रहे, अन्याय का जो रूप होता है वो भी काला ही है। काली लहर कल्पना काली, कि इस काल कोठरी में जो लहर चलती है वो भी कल्पना, अर्थात उनकी जो विचारधारा है वे भी काली ही है। मेरी काल कोठरी काली, कि जो उसकी काल कोठरी, जिस काल कोठरी में वो रहता है वो भी काली है। टोपी काली, कि वो जो टोपी धारण की हुई है वो भी काली है। कमली, जो वो कम्बली ओढ़ते हैं, कंबल जो वो उनको ओढ़ने के लिए मिलता है वे भी काले हैं। उनकी लो श्रृंखला, जिन बेड़ियों में उन्हें जकड़ा हुआ है वो भी कैसी हैं, काली हैं। पहरे की हुकृति की बयाली, पहरे की हुकृति अर्थात कि जो पहरेदार हैं, हुकृति जो हुकार भरते हैं, अर्थात उन्हें डांटते डपटते रहते हैं, वो भी कैसी हैं, काली। बयाली, उन्होंने कहा बयाली, अर्थात कि सांप के भांति, जिस तरह से सांप हुकार भरता है वैसे ही उनकी जो पहरेदार हैं उनकी चीख, उनकी हुकार भी उन्हें कैसी प्रतीत होती है, वो मानो सांप की हुकार के समान हो। तिस पर है गाली, कि वो उनकी जो हुकार है वो उन्हें कैसी प्रतीत होती है, मानो वो उन्हें गाली दे रहे हैं, हे आली हे सखी। तो वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर सब कुछ काला काला क्यों बताया गया है, कि अंधकार, अंधकार अन्याय और जो बुराई का प्रतीक है वो सब क्या है, काला। क्योंकि सफ़ेद क्या होता है, श्वेत, शांति का प्रतीक है, और अंधकार अशांति का, बुराई का प्रतीक है। तो यहाँ पर प्रत्येक वस्तु की जो तुलना की गई है, जो बताया गया वो किसे, काले से बताया गया है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, वो कहते हैं कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कि इस काले संकट, काला संकट क्या है, जो बुराई का प्रतीक, अर्थात
यहाँ पर जहाँ पर कैदी जो है वो कैद है, वहाँ एक ऐसा संकट है, सागर के समान जो संकट, जो बुराई का अथाह बुराई का प्रतीक है, कि मरने को मदमाती, कि तुम अपनी मदहोशी में ये भी भूल गई हो कि मरने को मदमस्त होकर यहाँ इस संकट सागर पर आ गई हो। इस काले संकट सागर पर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? यहाँ पर इतनी बुराई है कि यदि इन्हें पता लगा तुम दूसरों में जो है आज़ादी के जो बीज हैं, वो विद्रोह के जो बीज तुम बो रही हो, तो तुम्हें भी इससे हानि हो सकती है, तुम्हें भी इसके लिए दंड भुगतना पड़ सकता है। तो तुम मदहोश होकर यहाँ पर क्यों चली आई हो? अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती, कि तुम अपने चमकीले गीतों को, कि अपने उत्साहवर्धक जो गीत हैं उन्हें यहाँ क्यों तैराना चाहती हो? किसको क्या संदेश तुम यहाँ पर मानो उनसे देना चाहती हो? तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। तो यहाँ पर जो कैदी है वो कहना चाहता है कि यहाँ पर उसे ईर्ष्या हो रही है। कोयल जो है वो आज़ाद है, वो स्वतंत्र है, वो कहीं भी जा सकती है, आ सकती है, लेकिन जो कैदी है वो कैद है, जो कवि है वो कैदी बना हुआ है। तो वो एक काल कोठरी है, उसी के अंदर रहता है, वो ना कहीं बाहर जा सकता है, ना उसे बोलने की आज़ादी है, उसे किसी प्रकार की भी कोई आज़ादी नहीं है। लेकिन जो कोयल है उसे आज़ादी है। तो यहाँ पर जो इन पंक्तियों में जो कवि है उसे कोयल से ईर्ष्या हो रही है। तो वो कहता है तुझे मिली हरियाली डाली, कि हे कोयल तुम्हें तो हरियाली डाली मिली है, तुम जहाँ मर्जी जहाँ पर बैठ सकती हो, किसी पेड़ की डाल पर भी बैठ सकती हो, लेकिन मेरा नसीब देखो, मुझे तो काल कोठरी नसीब हुई है, मैं तो कैद हूँ यहाँ पर। तेरा नभ भर में संचार, कि तुम पूरे आसमान में कहीं पर भी घूम सकती हो, नभ भर आसमान में संचार, घूम सकती हो, कहीं भी जा सकती हो, और मेरा 10 फुट का संसार, कि मेरी जो आज़ादी है वो सिर्फ 10 फुट की इस काल कोठरी तक ही है, कि मैं इसी में घूम सकता हूँ, कहीं बाहर ना जा सकता हूँ, ना देख सकता हूँ, ना किसी से बात कर सकता हूँ। तेरे गीत कहाँ में वाह, कि जब तू गीत गाती है तुम्हारा इतना मीठा स्वर है कि तुम्हारे जो गीत हैं वो वाह वाह करवाते हैं, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी मधुर आवाज़ सुनकर खुश होता है, उसकी वाहवाही देता है। लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह। यहाँ पर कवि कहता है कि तुम्हारे गीत तो वाह वाह करवाते हैं, लेकिन जब मैं पीड़ा से, किसी दुख से, तकलीफ से यदि मैं रोना भी चाहूँ तो भी मेरे लिए गुनाह है, अर्थात मुझे तो रोने की भी स्वतंत्रता नहीं है, रोने की भी मुझे आज़ादी नहीं है। देख विषमता तेरी मेरी, अर्थात तुम अपने और मेरे अंतर को देखो कि तुम कितनी आज़ाद हो, हर जगह जा सकती हो, आ सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, कहीं भी गीत गा सकती हो, पूरे संसार में, पूरे आसमान में घूम सकती हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो हम दोनों में बहुत ही ज़्यादा विषमता है, विषमता बहुत ज़्यादा अंतर है। बजा रही तिस पर रणभेरी, कितनी ज़्यादा विषमता होने के बाद भी तुम जो हो रणभेरी, युद्ध के लिए आगाज कर रही हो, रणभेरी बजा रही हो। तो यहाँ पर वो क्या है, अपनी और कोयल की विषमता को दर्शाता है, और उससे ईर्ष्या को भी दिखाया गया है। इस कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। इस जो अंतिम जो पंक्तियां हैं इसमें वो कहते हैं कि इस कृति, तुम्हारी इस हुंकार पर, तुम्हारी इस चीख पर अपनी कृति अर्थात की रचना, कवि का कार्य क्या होता है, रचना करना। कहो क्या कर दूं, कि मैं ऐसा और क्या कर दूं इस रचना से, अपनी रचना से तुम बताओ मुझे कि मैं ऐसा क्या करूं। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल तुम मुझे बताओ। मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी, कि जो वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में थे, तो उनके लिए अनेक बार स्वतंत्रता संग्राम के लिए संग्राम में गिरफ्तार भी हुए। तो वो कहते हैं कि उनके व्रत पर उन्होंने जो प्रण लिया था, उन्होंने क्या व्रत धारण किया था कि देश को आज़ाद करवाएंगे। उनके व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। प्राणों का आसव होता है कि किस प्रकार से, माफ करना, प्राणों का आसव होता है एक रस, जो अमृत रूपी रस, कि वो प्राणों का आसव अमृत रूपी रस में किसके अंदर भर दूं, कि किन किन को मैं प्रेरित करूं, किस प्रकार से प्रेरणा दूं अपनी रचना के द्वारा, कि प्रत्येक व्यक्ति जो स्वतंत्रता संग्राम के इस युद्ध में कूद पड़े। कोकिल बोलो तो, कि हे कोयल मुझे बताओ। आपको इसकी व्याख्या कैसी लगी, यदि कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। यहाँ तक जुड़ने के लिए धन्यवाद।